नशा शराब में होता तो नाश की बोतल, मगर नशा तो उन कहानियों में है जो इतिहास बन जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं नम्या शर्मा और आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी का खास शो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जो एक शराब नहीं बल्कि एक क्लासिक बन चुकी है। ओल्ड मोंक, जो घूंट में नहीं यादों में बस जाए वही असली मोंक कहलाए। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के सोलन से हुई और ये आज भी लाखों लोगों की पसंद बनी हुई है। लेकिन इसके पीछे एक शख्स था जिसने इस ब्रांड को दुनिया भर में पहचान दिलाई। वो थे लिकर किंग कपिल मोहन। तो चलिए जानते हैं क्यों कपिल मोहन को कहते थे भारतीय शराब उद्योग के लिकर किंग। कपिल मोहन का जन्म भारत के एक प्रतिभाशाली बिजनेस परिवार में हुआ था। उनके पिता और दादा मोहन मकीन बेवरी के संस्थापक थे, लेकिन उनके लिए ये विरासत संभालना आसान नहीं था। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पर रह चुके कपिल मोहन ने बिजनेस को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ाया। 1954 में जब उन्होंने ओल्ड मोंक रम को लॉन्च किया तो उस वक्त विदेशी शराब ब्रांड्स का दबदबा था। मार्केटिंग और विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करने वाली कंपनीज के सामने ओल्ड मोंक की कोई ब्रांडिंग नहीं थी। लेकिन कपिल मोहन ने एक साधारण और बेहद ही अनोखी रणनीति अपनाई, वर्ड ऑफ माउथ। उन्होंने इस ब्रांड की क्वालिटी और लोकप्रियता पर भरोसा किया और ये बिना किसी ऐड के भी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली रम बन गई। लेकिन इसी बीच उन्होंने काफी चुनौतियां और संघर्ष का भी सामना करा। 1990 के दशक के बाद विदेशी ब्रांड्स ने भारतीय शराब बाजार पर कब्जा जमाना शुरू किया। 2000 के दशक में जब नए पीढ़ी के टेस्ट बदलने लगे और विक्सी और वाइन का ट्रेंड बढ़ने लगा, तब ओल्ड मोंक की सेल गिरने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब कहा जाने लगा कि ओल्ड मोंक का दौर खत्म हो गया है, लेकिन कपिल मोहन ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया और बाजार की लहर को समझते हुए अपने क्लासिक ब्रांड को जिंदा रखा। लेकिन ओल्ड मोंक की वापसी और विरासत एक बार फिर से वापस आई। 2010 के बाद सोशल मीडिया और रेट्रो कल्चर की वापसी ने ओल्ड मोंक को फिर से चर्चा में लाया। युवाओं ने इसे एक लेजेंडरी ब्रांड के रूप में देखना शुरू किया। 2018 में कपिल मोहन का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई ये विरासत आज भी बरकरार है। कपिल मोहन सिर्फ लिकर किंग ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी लीडर भी थे, जिन्होंने साबित किया कि बिना विज्ञापन भी एक ब्रांड दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन एक सफल बिजनेस के साथ साथ पारिवारिक संघर्ष भी अक्सर सामने आता है। कपिल मोहन के निधन के बाद मोहन मकीन ग्रुप को लेकर परिवार में विवाद शुरू हो गया। कंपनी के मालिकान हक को लेकर उनके भाइयों और अनेक परिवारजनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। उनकी कंपनी और परिवार को तब बड़ा झटका लगा जब उनके भाई वेद मोहन के बेटे यानी कपिल मोहन के भतीजे ने परिवार से अलग होते हुए कंपनी की लखनऊ स्थित फैक्ट्री को बेच दिया। इसके बाद ओल्ड मोंक की सेल में गिरावट दर्ज होने लगी, लेकिन फिर भी ये लोगों का पसंदीदा ब्रांड बनी रही। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब ये अफवाह उड़ी कि अब ये ब्रांड बाजार में नहीं आएगी। इसके बाद कपिल मोहन ने साफ कर दिया कि ये ब्रांड उनके बीच बनी रहेगी। कपिल मोहन को याद करते हुए सोलन नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राजेश पंत अपने एक बयान में बताते हैं कि कपिल मोहन बिजनेस के अलावा धर्म अनुष्ठान और जागरण में भी काफी रुचि रखते थे। प्रसिद्ध ठोडो मैदान में होने वाले जागरण को पुराने लोग आज भी याद करते हैं, जहां कपिल मोहन पूरी पूरी रात भजन गाया करते थे। इसके अलावा खेलों को प्रमोट करने में भी उनकी काफी रुचि थी। ठोडो मैदान में हर वर्ष मोहन मकीन फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई जाती थी, जिसमें देश भर के स्टार फुटबॉलर्स वहां खेलने आया करते थे। इतना ही नहीं, सोलन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहते हुए वो शहर में समय समय पर सफाई अभियान भी चलाया करते थे और सोलन को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभारना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने सोलन के हरात में मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क बनवाया, जहां आज भी लोग देश के कोने कोने से भारतीय संस्कृति और विरासत की पहचान को देखने के लिए आते हैं। सरकार ने 2010 में देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा था। बहरहाल 6 जनवरी 2018 को लिकर किंग ब्रिगेडियर कपिल मोहन 88 साल की उम्र में कार्डिक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए ओल्ड मोंक की वो लेगेसी, जिसने ना सिर्फ भारतवासियों के दिलों पर राज किया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसा ब्रांड बनाया जो स्वदेशी था और नंबर 1 भी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कपिल मोहन की आपको ये रणनीति कैसी लगी।